हेलो, नमस्ते, आई एम प्रीति। वेलकम टू एसएससी मैथ्स इंग्लिश शॉर्ट मंत्रा। आज से हम एक एसएससी का जो न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज़ ज्योमेट्री। एंड इसके पहले मैंने मेंसुरेशन का जितना भी टॉपिक था वो कवर कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेंसुरेशन के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। और उस वीडियो में बस ये है कि उस वीडियो में कोई भी वीडियो जो है डिटेल वीडियो नहीं है, यानी उसमें कोई भी चीज़ को डिटेल में समझाया नहीं गया है, फॉर्मूले को किसी भी चीज़ को ड्राइव करके नहीं बताया गया। वहाँ पे डायरेक्ट आप जो उसका रिज़ल्ट होता है उसके बेस्ड पे क्वेश्चन को देखोगे। एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से कुछ थोड़ा बहुत जिनको उसके बारे में नॉलेज हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिटेल में कोई चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ वो जो भी उस वीडियो में है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कहीं से कुछ भी पढ़ा हुआ है तो वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज जो है हम ज्योमेट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले ट्रायंगल के जितने भी सेंटर्स होते हैं, यानी इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सबको डिटेल एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो इसको देखते हैं। और इसमें भी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन सेंटर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला होता है, जितना भी फॉर्मूला होता है इन सेंटर से रिलेटेड और जिस पे कि क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी गए हैं एसएससी में 2018 एंड 19 में, तो उन सब को हम सबसे पहले हम उनके सारे फार्मूलेस को देखेंगे। जितना भी इन सेंटर से रिलेटेड जो भी फार्मूला है पहले उनको देखेंगे। उसके बाद उसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इन सेंटर में थोड़ा हम डिटेल में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये इन सेंटर होता क्या है। इन सेंटर क्या होता है, जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और जो सर्कल का जो सेंटर होता है, ऑब्वियसली जब हम ट्रायंगल के अंदर सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो ट्रायंगल के अंदर ही होगा, उसी को बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, और इन रेडियस क्या होता है, वो जो सर्कल है जो कि हमने ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ किया है और उसका जो रेडियस है वो होता है इन रेडियस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इन सेंटर किसके बाइसेक्टर से या कैसे फॉर्म होता है। तो इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर से फॉर्म होता है, यानी कि जब भी हम किसी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर करते हैं और वो उस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे भी मीट करता है वो पॉइंट हमारा बनता है इन सेंटर। ठीक है, जैसे फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हो कि ए बी सी एक हमारे पास एक ट्रायंगल है। हमने एंगल ए का बाइसेक्टर किया है जो कि है ए डी, एंगल बी का बाइसेक्टर है बी ई और एंगल सी का बाइसेक्टर है सी एफ। तो ये सारे जो बाइसेक्टर्स हैं, इस ट्रायंगल का जो भी बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर है, ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। और इसी सेंटर को लेके जब हम उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो हो जाता है इन सर्कल, और वो जो रेडियस है उस सर्कल का उसको बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला जब आप देखोगे तो ये होता है आर एस इक्वल टू डेल्टा। यहाँ पे आर क्या है, इन रेडियस है, एस है सेमी पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रायंगल, एंड जो डेल्टा है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और ये यहाँ पे जो अभी क्योंकि हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए आर एस इक्वल टू जो डेल्टा है वो यहाँ पे सेमी एस जो है वो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है, एंड जो डेल्टा है एरिया ऑफ ट्रायंगल है। लेकिन ये जो है ये फॉर्मूला हम अदर फिगर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर रोम्बस के अंदर भी अगर हमारे पास कोई सर्कल ड्रॉ किया हुआ होगा तो हम वहाँ पे भी उस सर्कल जो आर होगा उसको भी हम इसी फॉर्मूला पे बेस्ड करके निकाल सकते हैं। बस वहाँ पे फ़र्क ये हो जाएगा कि जो सेमी पेरीमीटर होगा ना वो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ डैट रोम्बस एंड एरिया ऑफ डैट रोम्बस। क्योंकि हम यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे जो आर है वो इन रेडियस है, एस जो है वो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है, और जो डेल्टा है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ ये जो है ये तो जनरल फार्मूला है। जब भी आप इन सर्कल पढ़ोगे तो ये फार्मूला ये जो है क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि अगर आपके पास सेमी पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है तो आप इन रेडियस बताओ कि उसका क्या होगा। ठीक है, एंड इसको याद करने का एक ट्रिक होता है कि ए आई से आप याद रखोगे, इसका मतलब ये हुआ कि ए से जो है ये हो गया एंगल बाइसेक्टर एंड आई से हो गया इन सेंटर। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो कि ए आई का मतलब हो गया एंगल बाइसेक्टर से
जो बनेगा वो क्या होता है, इन सेंटर होता है। और कभी कभी ये एक लाइन में भी पूछा जा सकता है, या आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ये ना दिया हो कि इन सेंटर है, ये दे दिया हो कि एंगल बाइसेक्टर से कोई एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिल रहा है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, या उसके बेस्ड पे मतलब इन सेंटर ना लिख के वो डायरेक्ट लिख दे कि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। अब हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल अगर हो तो उसका जो इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, अगर आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारे साइड इक्वल होते हैं, तो अगर उसका साइड ए है तो उसका जो इन रेडियस होता है वो होता है a/2√3, यानी ए यहाँ पे क्या है, साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है। इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो आर निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, p+b-h/2, जहाँ पे p क्या है, परपेंडिकुलर, b बेस है, h हाइपोटेनस है और डिवाइड बाय 2। ठीक है। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई इन रेडियस सर्कल बना हुआ है अंदर तो उसका जो इन रेडियस है वो p+b-h/2 होगा। अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जैसे यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो इक्वल साइड है उसका जो लेंथ है वो a दिया है और जो अनइक्वल साइड है वो b है, h इसकी हाइट है। तो जो इसका जो इन रेडियस होगा वो होता है a-b/2 इंटू b/2h। यहाँ पे a आप याद रखोगे और b याद रखोगे कि a क्या है, इक्वल साइड वाला लेंथ है और जो b है वो अनइक्वल साइड वाला लेंथ है, डिवाइड बाय 2h, हाइट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि अगर हमें ट्रायंगल का एल्टीट्यूड मालूम हो, यानी हाइट अगर पता हो, तो इन रेडियस क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे है कि इफ़ h1, h2 एंड h3 आर द 3 एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल देन 1/r इक्वल होता है 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 के। ठीक है। यहाँ पे मैंने रूल 1 रूल 2 इसलिए लिख दिया है क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला अभी जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ फार्मूला जो भी इन रेडियस से रिलेटेड या इन सेंटर से रिलेटेड जितने भी फार्मूला है पहले उनको एक साथ कर लेंगे। उसके बाद जब हम उसके क्वेश्चन को करेंगे तो रूल से क्या होगा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें वहाँ से रिलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे है तीसरा, ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर चलें, उसके पहले जो अभी हमने पढ़ा वो क्या था, वो जनरल फार्मूला था, यानी कि इन रेडियस का अगर कोई भी ट्रायंगल में निकालना हो या डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल हो तो इन रेडियस क्या होता है। अब यहाँ से रूल स्टार्ट हुआ है, यानी कि जो भी इन सेंटर से रिलेटेड जितने भी रूल हैं उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो रूल फर्स्ट में हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई 3 परपेंडिकुलर दिया हो और हमसे इन रेडियस अगर पूछ दे तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, 1/r इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। तो यहाँ से भी आप इन रेडियस निकाल सकते हो। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन बहुत आता है रूल 2 पे, एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि अगर आपके पास किसी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहा है, ऑब्वियसली वो मीट करेगा तो कहाँ पे करेगा, इन सेंटर पे करेगा। तो इन सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो उसकी वैल्यू बतानी है। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, थीटा इक्वल टू 90 प्लस a/2। ठीक है। ये जिस पे भी मीट करेगा उसके अपोजिट साइड का जो एंगल होगा उसका ½ हमें करना है। जैसे अगर हमसे यहाँ पे हमने किया है बी और सी का एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहा है तो हमें ए का हाफ लेना है। अगर ए और सी का अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो हम बी का हाफ लेंगे, और अगर ए और बी का एंगल बाइसेक्टर मीट करेगा तो हम एंगल सी का हाफ यानी हाफ को क्या करेंगे, 90 डिग्री में प्लस करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया रूल 2। रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसका एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और दूसरा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करता है वो जो है इस साइड का, यानी एंगल ए जो आप फिगर में देख रहे हो उसका क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है। यहाँ पे बी डी जो है ये इंटीरियर बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए बी सी का, और सी डी जो हो वो है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर किसका, ए सी ई का। और ये दोनों इंटीरियर और एक एक्सटीरियर जहाँ पे मीट करते हैं वो किसके इक्वल हो जाता है, उस जो रिमेनिंग एंगल है उसके हाफ का
इक्वल हाफ के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल डी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए के हाफ का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रूल है कि अगर हमारे पास ए बी सी कोई ट्रायंगल है और ए डी बी ई एंड सी एफ जो है वो एंगल बाइसेक्टर है जो कि मीट कर रहा है आई पे, तो आई क्या हो गया हमारा, इन सेंटर हो गया। और ए स्मॉल ए बी सी जो है ये हमारा साइड दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी का, तो ए आई से आई डी का जो रेशियो होगा वो होगा ए प्लस बी बाई सी। बी आई से आई ई का जो रेशियो होगा वो होगा ए प्लस सी बाई बी। और सी आई से आई एफ का जो रेशियो होगा वो होगा बी प्लस सी बाई ए। तो यहाँ आप पैटर्न देख रहे होंगे कि किस तरह से ये चल रहा है, यानी कि ए आई से अगर हम आई डी ले रहे हैं, यानी कि जो ए डी है जिस बेस पे पड़ा हुआ है वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, यानी सी पे अगर ए डी की बात करें, ए डी पूरे की बात करें तो ए डी एंगल बाइसेक्टर किस पे है, सी पे बेस है उसका, तो हमने नीचे सी लिखा और जो साइड का है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए डी बी ई एंड सी एफ एंगल बाइसेक्टर है और ए बी सी अगर साइड ऑफ दैट ट्रायंगल है, तो यहाँ पे जो ए बी से ए बी बाई ए सी का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा बी डी बाई डी सी के। ठीक है, तो जो ए बी और ए सी का जो रेशियो है वो बी डी बाई बी सी के रेशियो के इक्वल होगा। और ए बी से ए सी का रेशियो हमारे पास कितना दिया हुआ है, ए बाई बी, तो उसका जो रेशियो होगा यानी कि बी डी से बी सी का जो रेशियो होगा वो भी ए बाई बी होगा। इसी तरह से अगर हम सी ई से ए ई की बात करें तो उसका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा बी सी बाय ए बी के, और बी सी हमारे पास क्या है, सी, और ए बी क्या है, ए। इसी तरह से अगर हम बी एफ से एफ ए के रेशियो की बात करें तो वो इक्वल होगा सी बी के, सी बी बाय ए सी के, और सी बी हमारे पास है क्या, सी, और ए सी क्या है, बी। ठीक है, ये सारे रूल आप एक बार पहले पढ़ लो, जब इस पर आप क्वेश्चन करोगे और इस पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये रूल ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी और ए डी बी ई और सी एफ ये सारे एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि हम अभी एंगल बाइसेक्टर ही डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो भी ये पॉइंट ए डी और ई एफ होगा ये एंगल बाइसेक्टर ही होगा। तो यहाँ पे भी ये ए डी बी ई और सी एफ जो है एंगल बाइसेक्टर है, और ए एंगल जो है वो 2 थीटा है, ये पूरा कंप्लीट ए एंगल 2 थीटा है, तो एंगल बाइसेक्टर है तो ये क्या करेगा, थीटा थीटा में इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, और एंगल सी है, एंगल बी है। तो इसमें ये अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन रहे और आपसे ये पूछे कि ए डी किसी भी एंगल बाइसेक्टर का अगर आपको लेंथ निकालने के लिए दे दिया जाए, इस तरह से एंगल के फॉर्म में वो दिया हो, तो जो हमारा ए डी होगा वो कितना होगा, 2ab बाय ए प्लस बी इंटू साइन 2 थीटा, यानी कंप्लीट ए एंगल को लेना है हमें, बाइसेक्टर वाले को नहीं लेना है, पूरे कंप्लीट ए एंगल को लेना है। ठीक है, तो कंप्लीट ए एंगल हमारे पास क्या है, 2 थीटा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 थीटा लिखा है। सी एफ की बात करें, अगर हमें सी एफ का लेंथ निकालना हो, अगर हमें एंगल पता हो, साइड पता हो, तो हम कैसे निकालेंगे, सी एफ इक्वल टू होगा 2cb सी प्लस बी इंटू साइन सी। तो आप पैटर्न यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी हम एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं उसके 2 साइड वाले टर्म को ले रहे हैं, लेफ़्ट साइड को नहीं ले रहे हैं। यानी कि अगर हमें सी एफ निकालना है तो मैंने बी सी साइड और ए सी साइड को लिया है। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखोगे बस। बी ई निकाल रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, 2ca सी प्लस ए साइन बी। ठीक है, साइन बी मतलब कंप्लीट पूरा एंगल वो लेना है हमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल 6। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है, अगर हमारे पास ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ए डी और बी ई एंगल बाइसेक्टर है, तो हमें साइड ट्रायंगल के साइड पता है और जो बाइसेक्टर है उसका भी हमें साइड पता है, यानी बी डी से डी सी का भी साइड अगर हमें पता है
तब हम AD को कैसे निकालेंगे, यानी एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे। जो पहला रूल था, यहाँ पे हमें एंगल पता था कि एंगल ABC क्या है, उसके बेसिस पे हमने एंगल बाइसेक्टर निकाला। यहाँ पे क्या है कि एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है उसका भी लेंथ दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें एंगल नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो जो AD का स्क्वायर होगा वो होगा AB माइनस MN, ठीक है। जैसे यहाँ पे AD हमें निकालना है तो हमने दो साइड वाले को मल्टीप्लाई किया और माइनस किया, जो भी जिस बेस पे वो डिवाइड कर रहा है जिस साइड में, उसके मल्टीप्लाई को उसमें से माइनस किया। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, जैसे BE निकालना है हमें, BE एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो BE का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा AC माइनस OP के। तो ये क्या हो गया, रूल 7। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, ABC कोई ट्रायंगल है, इसमें AE जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और या आप एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो AE, और AD जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। हमें निकालना है DAE। तो DAE क्या होता है, और अगर आपके पास ABC x दिया हुआ है और ACB जो है ये y दिया हुआ है, तो जो हमारा DAE जो होगा वो होता है y माइनस एक्स बाई 2। और आप ये चीज़ हमेशा याद रखोगे कि जो परपेंडिकुलर के सामने जो जस्ट बगल में जो एंगल होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा दूसरे एंगल से, यानी जो एंगल y है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर के पास है, तो y जो है ऑलवेज ग्रेटर होगा x से, ठीक है। तो इसलिए हमने जो DAE निकाला है वहाँ पे y माइनस एक्स बाई 2 किया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, और ABC एक ट्रायंगल है, उसके अंदर हमने एक सर्कल पुट किया है, यानी कि ये इन सर्कल है, R जो है इन रेडियस है, और ये साइड जो है x x y y z z है। जब आप ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ोगे तो आपको ये पता होगा कि जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट का लेंथ किसी भी पॉइंट से क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल A पॉइंट से अगर हम AF और AE की बात करें तो ये इस सर्कल पे टेंजेंट है, इसलिए AF और AE का जो लेंथ है वो इक्वल है। तो जब भी आपको इस तरह का फिगर दिखे और आपसे इन रेडियस पूछे, तो इन रेडियस क्या होता है इसका, अंडर रूट XYZ डिवाइड बाई x प्लस वाई प्लस जेड। और इसी में अगर हमसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछते तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट x प्लस वाई प्लस जेड XYZ। तो आप दोनों में डिफरेंस दिख रहे हो, वो डिवाइड में है और ये मल्टीप्लिकेशन में है। जो इन रेडियस है वो डिवीज़न में है, और जो एंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ऊपर वाले को एरिया ऑफ ट्रायंगल और नीचे वाले को रेडियस, इन रेडियस निकाल देना। तो यहाँ पे अगर इस तरह का आपको फिगर कहीं पे भी दिखता है तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट रूल है, अगर हमारे पास ABC कोई ट्रायंगल है और उसमें हमें कोई भी साइड नहीं पता है, सिर्फ हमें एंगल पता है, इन रेडियस पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे, या साइड एंगल पता है, एरिया पता है, इन रेडियस कैसे निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है इन रेडियस के स्क्वायर के इनटू कॉट A बाई 2 प्लस कॉट B बाई 2 प्लस कॉट C बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से भी अगर क्वेश्चन आपको आता है कि एंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, इन रेडियस निकालना है, तो आप इसको भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट रूल है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई नंबर ऑफ सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारा अगर सर्कल दिया हुआ है, तो ये भी इन सर्कल से रिलेटेड, इन सेंटर से रिलेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि ये भी सर्कल है और ये भी ट्रायंगल के अंदर ही है। इस वजह से इस क्वेश्चन को भी हम, इस मेथड को या इस फॉर्मूले को भी हम इन सेंटर के अंदर ही पढ़ेंगे। तो ABC जो है हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल है, एंड जो सर्कल है वो, इसका रेडियस हमें अगर फाइंड करना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू डेल्टा S प्लस N माइनस 1 इंटू H। R इन रेडियस है, डेल्टा जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, S सेमी पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रायंगल है,
एन जो है नंबर ऑफ सर्कल है, यानी कि उस ट्रायंगल के अंदर कितने नंबर ऑफ सर्कल हैं। एच जो है हाइट है, कहाँ से, उसी बेस से जिस बेस पे वो सर्कल पुट किया गया है, यानी उस बेस से हमें हाइट लेना है। यानी हम कोई भी हाइट नहीं ले सकते कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के कोई भी हाइट हम एच निकाल लेंगे ट्रायंगल का। हमें ट्रायंगल की हाइट नहीं चाहिए, हमें उसका उस बेस से हाइट चाहिए जिस बेस पे वो सर्कल को रखा गया है। ठीक है, जैसे अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू इसको समझोगे तो जैसे ए बी सी हमारे पास क्या है, कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे जो है ये सर्कल रखा हुआ है बेस पे, तो इसका हाइट जो है ये तो ए बी हो गया। लेकिन उसी तरह उसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमने उस सर्कल को ए सी के अलॉन्ग रखा तो यहाँ पे जो है उस बेस से, यानी ए सी बेस से हमें हाइट लेना है। तो हम ए बी को हाइट लेके इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी डी निकालना पड़ेगा। यानी कि बी डी को उस बेस से परपेंडिकुलर करके फिर हमें बी डी का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके इसको सॉल्व करेंगे, ना कि हम ट्रायंगल का हाइट यानी ए बी लेंगे। तो जिस बेस पे वो सर्कल रहेगा उस बेस से हमें हाइट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ याद रखना है कि जो हाइट लेना है हमें जिस बेस पे वो सर्कल है उस बेस से हमें हाइट लेना है, ना कि ट्रायंगल का हाइट लेना है। नेक्स्ट रूल है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर इस तरह से आपको सर्कल का फॉर्मेशन करके दिया हुआ, यानी कि एक बड़ा सर्किल है और 3 छोटा सर्किल है, और इस बड़े सर्किल में जो है ये जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया हो, यानी कि पी क्यू आर एस और यू टी जो है ये हमारा क्या है, टेंजेंट पॉइंट है। किसका टेंजेंट है, बड़े वाले सर्कल का। तो अगर इस तरह का आपको फिगर मिलता है और आपसे इन रेडियस पूछे बड़े वाले सर्कल का, तो वो होता है r इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर ये कंपलसरी होना चाहिए कि जो पी क्यू आर एस और यू टी जो है ये टेंजेंट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ये टेंजेंट होगा तब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जब ये टेंजेंट लाइन नहीं ड्रॉ की होगी तो उसका जो आर निकालने का, जो इन रेडियस निकालने का जो मेथड है या फॉर्मूला है वो अलग है। तो आप पहले में देख रहे हो कि पी क्यू आर एस और यू टी जो है यहाँ टेंजेंट है, तो यहाँ पे जो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस निकाला है हमने वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन जहाँ पे ये टेंजेंट नहीं है ड्रॉ किया हुआ, तो उसका जो इन रेडियस है वो क्या है, वो इक्वल है अंडर रूट R1 R2 के प्लस अंडर रूट R2 R3 के प्लस अंडर रूट R3 R1 के। ठीक है, तो ये हमारा रूल 13 हो गया। नेक्स्ट जो रूल है ये हमारा, ये इन रेडियस से रिलेटेड, ये एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड नहीं है, ये इन रेडियस से रिलेटेड है। यानी कि जो हमें ए डी यहाँ पे फाइंड अगर करना हो तो हम वो कैसे करते हैं, तो ए डी जो है यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये कोई भी सीवियंस है। ठीक है, सीवियन क्या होता है, सीवियन ये होता है कि जैसे हम किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यानी वो किसी क्या बोलते हैं, किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा। जैसे एंगल बाइसेक्टर का है कि अगर वो अपोजिट वर्टेक्स से आ रहा है तो वो एंगल को बाइसेक्ट करते हुए आता है। अगर मीडियन की बात करें तो वो अपोजिट वर्टेक्स से आता है तो अपोजिट साइड को क्या करता है, वो 2 भाग में डिवाइड करता है। या परपेंडिकुलर होता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो वो वर्टेक्स से आता है तो साइड को बाइसेक्ट करता है। लेकिन सीवियंस का ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है, ये कोई भी लाइन होता है जो कि वर्टेक्स से आता है और अपोजिट साइड पे वो ड्रॉ होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीवियन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये तो यहाँ पे जब कोई आपको कंडीशन नहीं दिया हो कि जो एडी है वो एंगल बाइसेक्टर है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या मीडियन है, इस तरह का कोई भी जब हमें स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिया गया रहता है कि वो लाइन है क्या, तो उस टाइम हम क्या लगाते हैं, सीवियंस का रूल लगाते हैं। तो सीवियन का रूल यहाँ पे इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इस तरह से भी कभी कभी फिगर आता है। दूसरा जो फिगर है ये तो सीवियन हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा कि ये कोई ऑर्डिनरी लाइन है, वहाँ से वर्टेक्स से कोई भी लाइन हमने अपोजिट साइड पे ड्रॉ किया है, तब तो आपको पता चल जाएगा ये सीवियन है, हमें ये फॉर्मूला लगाना है। जो फर्स्ट ये दिख रहा है आपको फिगर, वहाँ पे क्या है, सर्कल ड्रॉ किया हुआ भी आता है। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से आपको फिगर दे दिया गया और सर्कल ड्रॉ करने, तो ये आप इन सर्कल से रिलेट कर सकते हो कि ये इन सेंटर तो नहीं है या ये एंगल बाइसेक्टर तो नहीं है। तो ये एंगल बाइसेक्टर वगैरह कुछ नहीं, इस तरह से फिगर अगर आपको दे दिया जाए तो इसको भी हम सीवियन के तरह ही सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी का स्क्वायर
इंटू डी सी का स्क्वायर, सॉरी ए बी का स्क्वायर इंटू डी सी प्लस ए सी का स्क्वायर इंटू बी डी, ए सी का स्क्वायर इंटू बी डी, ए डी का स्क्वायर इंटू बी सी प्लस बी डी इंटू डी सी इंटू बी सी। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिया हो उस लाइन के बारे में, तो आप उसको सीवीएन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हो। इसी में कंडीशन ये आ जाता है कि अगर सीवीएन थ्योरम में ही स्टेवर्ट्स थ्योरम में ही अगर ये कंडीशन दे दिया जाए कि जो वो सीवीएन है उसने अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि जो एडी है वो किसके तरह काम कर रहा है, मीडियन के तरह काम कर रहा है, तो आप उसको उसी थ्योरम को हम दूसरा नाम दे देते हैं, उसको बोलते हैं एपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला जब ये अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बी डी है वो इक्वल हो जाएगा डी सी के। और अब जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा उसी में जब आप डी सी को या बी डी को कोई भी एक टर्म को इक्वल करके लिख दोगे वहाँ पे, जैसे डी सी हम लेके चल रहे हैं, तो हम बी डी के जगह भी डी सी जब पुट करेंगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इक्वल लेके, तो ये हमारा जो थ्योरम आएगा वो बन के आता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। जब आप मीडियन पढ़ोगे तो मीडियन का जो फॉर्मूला निकालने का मेथड होता है वो भी यही होता है। तो ये इसी स्टेवर्ट्स थ्योरम से ही निकल के मीडियन का जो थ्योरम है वो यहीं से आया है। ठीक है, तो ये रूल हो गया हमारा रूल 14। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है कि इस तरह का अगर आपको फिगर दिया हुआ हो कि दो और एक रेक्टेंगुलर फिगर या स्क्वायर फिगर हो या क्वाड्रिलेटरल हो कोई भी, और इस तरह से दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक पी क्यू आर और पी एस आर, यहाँ पे दो सर्कल को हमने पुट किया है। तो जो ए से बी का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी बाय 2। तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन अगर आपको इस तरह का फिगर दिखे तो आप इसको, ये अगर फॉर्मूला आपको या ये रूल आपको पता होगा तो ये इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। इस पर क्वेश्चन आता भी है कि कोई भी ट्रायंगल है उसमें जो इन सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करें। तो जैसे ए बी सी हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो जो इन रेडियस है यानी आई जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और उसका कोऑर्डिनेट अगर हमने लेट किया x और y, तो जो x का कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x जो होता है वो होता है a x1, और a b c यहाँ पे क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल। तो आप देख रहे हो a इंटू x1 प्लस बी इंटू x2 प्लस सी x3 डिवाइड होता है a प्लस बी प्लस सी के। उसी तरह y का होगा a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ जो भी रूल था हमारा इन सेंटर से रिलेटेड ये सारा कंप्लीट हो गया और ये सारा एक ही वीडियो में आपको मिल गया। अब इस पे बेस्ड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और आपको एक जगह सारा फॉर्मूला भी मिल गया, तो इससे आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आप एक बार फिर से ऊपर से एक बार रिवीजन कर लेना जितने भी इसके रूल हैं, इससे ज़्यादा इन सेंटर में कोई भी रूल नहीं है। अब हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल। अभी मैंने आपको सबसे पहला जो रूल था यही बताया था कि जो अगर हमारे पास एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट दिया हुआ होता है किसी भी ट्रायंगल का, उससे इन रेडियस निकालना है तो वो क्या होता है 1/r इक्वल होता है 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 के। तो यहाँ पे उसी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया, जो हमारा इन रेडियस की जो वैल्यू है वो हो गया 90/17 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है जहाँ ए बी सी जो है वो 50 डिग्री है और ए सी बी जो है वो 60 डिग्री है। हमसे बोल रहा है ए डी एच निकालने के लिए। ठीक है,
ADH निकालने के लिए हमें कौन कौन से एंगल की ज़रूरत पड़ेगी? हमें पड़ेगी ज़रूरत एंगल DAH की और DHA की। तो DHA जो है वो तो 90 डिग्री है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है तो वो 90 डिग्री है। हमें निकालना क्या है? DAH। और हमने अभी ये रूल पढ़ा था कि जब हमारे पास एक एंगल बाइसेक्टर और एक परपेंडिकुलर होता है, तो जो परपेंडिकुलर के पास वाला जो एंगल होता है वो ग्रेटर होता है एक्स और वाई करके। अभी ऊपर मैंने रूल नंबर आप 8 देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि जो एंगल DAH होगा वो होता है y माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ से हम पहले DAH निकालते हैं। तो DAH कितना हो गया? y माइनस एक्स बाई 2, यानी 60 माइनस 50 बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 डिग्री आएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है ADH, यानी एंगल D निकालना है। तो एंगल D कितना हो जाएगा? ये तो 90 है H, A हमारा 5 हो गया, तो D कितना हो जाएगा? 85 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साइड ऑफ ABC आर BC equal to 28 centimeter, CA equal to 23 centimeter and AB equal to 47 centimeter. The internal bisector of angle A meet BC at D and the bisector passes through in center O. Find AO is to OD। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा कि जब कोई साइड है और हमें ए आई से आई डी का जो रेशियो था वो हमने पढ़ा था। क्या होता है? दो साइड का, दोनों साइड जो भी हमें जिस बेस पे वो कट कर रहा है, यानी जिसका एंगल बाइसेक्टर लिया गया उसके दोनों साइड को प्लस करते हैं, और जिस बेस पे वो कट कर रहा है उस बेस को हम नीचे लिखते हैं। ये रूल 4 में है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो AO से OD कितना हो गया? ये 47 प्लस 23 डिवाइड बाई 28। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो हमारा रेशियो आएगा ये कितना हो गया? 5:2। नेक्स्ट है, द इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल इज 6 एंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इज 50 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तो जनरल वाला फॉर्मूला जो सबसे पहले हमने पढ़ा कि RS इक्वल टू डेल्टा होता है, यानी इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। R हमें दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है 50, लेकिन हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर, तो S हमने निकाला कितना? 50/2 25। एरिया हमें निकालना है तो हम रेडियस और सेमी पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस। यहाँ पे जो भी सर्कल होगा वो इक्वल रेडियस का होगा। ये भी हमने पढ़ा कि जब किसी भी ट्रायंगल में नंबर ऑफ सर्कल रहते हैं और ये सारे इक्वल रेडियस के होते हैं, तो R निकालने का क्या मेथड था? डेल्टा S प्लस N माइनस 1 इंटू H, जहाँ पे H मैंने बोला था कि H जो लेना है हमें उस बेस से ही हाइट लेना है, जो मैंने 2 राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जांपल देके भी समझाया था। इसको आप रूल 11 में जाके देखोगे, वहाँ से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो साइड दी गई है वो राइट एंगल ट्रायंगल का दिया गया है। हमारा जो सर्कल है वो हाइपोटेनस पे बना हुआ है, तो सबसे पहले हमें उस बेस से ट्रायंगल का हाइट लेना होगा। तो यानी कि हमें BD निकालना होगा, और BD हमें पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो किसी भी ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेस पे हमने कोई परपेंडिकुलर डाला है तो BD जो होता है वो होता है P इंटू B बाई H। तो यहाँ से सॉल्व जब आप करोगे तो BD की लेंथ कितनी आ गई? 12। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने लिख दिया। सेमी पेरीमीटर जब हम सारे को प्लस करेंगे तो 60/2 प्लस 3 सर्कल है तो 3 माइनस 1। हाइट कितना आ गया हमारे पास? 12। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 25/9। ठीक है, नेक्स्ट ये फिगर है हमारे पास, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो हमने अभी पढ़ा था, ये रूल 5 में है। यहाँ पे आप पढ़ोगे कि जब भी कोई साइड होता है अगर वो BD जो है एंगल बाइसेक्टर है, तो हमने पढ़ा कि AB से BC का जो रेशियो होगा वो AD से DC का रेशियो होता है, वहाँ पे हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हो गया? AB हमारे पास 5 है और BC हमारे पास 7 है, तो AD भी 5 हो जाएगा रेशियो में, और CD कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 5 + 7
जो है वो किसके इक्वल दिया गया है, क्योंकि AC की कंप्लीट वैल्यू कितनी है 8, तो यानी 12 की जो वैल्यू हो गई वो किसके इक्वल हो गई 8 सेंटीमीटर की। तो हमें क्योंकि AD जो है वो x है और x रेशियो के फॉर्म में कितना है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 10/3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 3, 1/3। रूल 5 में जाके आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट है, हमसे पूछ रहा है AD निकालने। ये एंगल बाइसेक्टर है, हमारे पास दिया क्या है, एक ट्रायंगल है, इसका साइड दिया हुआ है 9, 12, 15। ए जो है एंगल वो 60 डिग्री है, हमें AD निकालना है। ये वाला भी रूल हमने पढ़ा था कि जब हमें AD निकालना हो यानी एंगल बाइसेक्टर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। रूल नंबर 6 में आप जाके देखोगे, यहाँ पे मैंने बताया था कि 2AB/A+B साइन 2 थीटा या साइन A लिखा हुआ था। हमारे पास क्या है, हमें निकालना क्या है AD की वैल्यू, तो दो साइड का मल्टीप्लिकेशन लेना है, यानी AD इक्वल टू 2, 9 इंटू 15, फिर 9 + 15 हमने किया, दोनों को प्लस करके 24 इंटू साइन 60। ये कंप्लीट एंगल A लेते हैं तो साइन 60 हो गया। जब आप इसके वैल्यू को पुट करोगे तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 45/8√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा इन सेंटर से रिलेटेड था, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये मैंने करवा दिया। इसके अलावा भी 2-3 कुछ रूल बच गए होंगे जो आप जब आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहाँ से भी आप उसको देख के सॉल्व कर सकते हो। आपको इन सेंटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आप इन सारे रूल्स को अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो सरकम सेंटर पे होगा, एक्स सेंटर और ऑर्थो सेंटर पे होगा। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर।